ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 27 जनवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन सांस्कृतिक से लिया हुआ है। देखते हैं कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। साथ में एक क्वेश्चन स्किप नहीं करना जो खेल और पुरस्कार का है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सांस्कृतिक से है। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? अपने देश में राम मंदिर का उद्घाटन, क्या मतलब भगवान राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हुआ, अब तो दुनिया भर में राम मंदिर का उद्घाटन होने लगा, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। कितनी ऊंचाई है? 721 फीट। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो इंडिया में बना है उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 161 फीट। अगर न्यू से पूरी ऊंचाई लेंगे तो 360 फीट आता है। अब केवल मंदिर मंदिर की ऊंचाई 161 फीट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लागत कितनी आई? 600 करोड़। यहाँ पे मंदिर के अलावा क्या क्या बनाया जाएगा? पंचवटी वाटिका, सीता रसोई, रामायण लाइब्रेरी, तुलसीदास हाल। अच्छा, जिस दिन भारत में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा था उसी दिन किस देश के बाहर, अपने देश के बाहर राम मंदिर दिवस किसने मनाया? तो कौन मनाया? कनाडा। कब मनाया? 22 जनवरी को। इसके अलावा जिस दिन अपने देश में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उसी दिन कौन सा ऐसा देश है जहां पे पहली बार मंदिर का उद्घाटन किया गया? किस देश में पहली बार राम मंदिर बनाया गया? कौन सा देश है? मैक्सिको। हाँ, वहां पे एक विशेष चीज हुआ कि राम, सीता, लक्ष्मण साथ में प्राण प्राण प्रतिष्ठा किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी अयोध्या में कहाँ पे बनाया जाएगा, कहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी को? अयोध्या में किया गया, जिसका पूर्ण नाम फैजाबाद था। कितनी ऊंचाई? 161 फीट। अगर वास्तुकार की बात करें, मंदिर की वास्तुकार की बात करें, जो चंद्रकांत सोनपुरा। अगर मूर्ति की वास्तुकार की बात किया जाएगा तो वरुण योगी, योगीराज। यहाँ पे कितने मंडप है? यहाँ पे 5 मंडप है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पर्यटन से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर आयोग क्वेश्चन करेगा। ठीक है, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ की गई? देखो, ये दुनिया में पहली बार है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? कहाँ पे किया गया, उसके बाद ब्लैक टाइगर सफारी क्या होता है, क्यों किया गया, इन सबको देखेंगे। तो किसे ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा किया गया? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि उड़ीसा में है। ब्लैक टाइगर क्या होते हैं? देखो, ये टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति होती है, मतलब इनकी संख्या पूरे विश्व में बहुत कम है। ये कहीं कहीं ही पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही पाए जाते हैं। इस जो ब्लैक टाइगर है इसका अन्य नाम, दूसरा नाम है मेलेनिस्टिक रॉयल बाघ। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्लैक टाइगर सफारी क्या है। तो देखो, ब्लैक टाइगर सफारी का मतलब ये होगा कि पर्यटकों को ब्लैक टाइगर देखने के लिए एक ऐसा व्यवस्था किया जाएगा जहां पे लोग जाके ब्लैक टाइगर का एक दुर्लभ झलक देख सकते हैं। समझ गए? यहाँ पे किया जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, ब्लैक टाइगर क्या दुनिया में और कहीं नहीं है, या दुनिया में कहीं अगर और नहीं है तो पहली बार ही यहाँ पे क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि दुनिया का एकमात्र स्थान यहाँ पे है जहाँ पे बड़ी आबादी में ब्लैक टाइगर पाए जाते हैं। यहाँ पे लगभग ब्लैक टाइगर की संख्या 15 से 20 है, या लगभग 15 तक है। अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं है। और पूरे भारत में भी और कहीं कहीं क्षेत्र है, कहीं एक कहीं दो, और पूरे विश्व में तो मतलब इनकी संख्या बहुत ही कम है। समझ में आया? और अभी हाल ही में एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पे घोषित किया गया? तो कहाँ पे घोषित किया गया था? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे एक है पेंच टाइगर रिजर्व, इसी को घोषित किया गया। और आपके यूपी और बिहार में कौन टाइगर रिजर्व काफी ज्यादा प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में किशनगढ़ टाइगर रिजर्व, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने राष्ट्रीय पर्व लिया है। ये हमारे लिए दिवस काफी इंपॉर्टेंट होता है। गणतंत्र दिवस 2024 के दिन मुख्य अतिथि कौन थे? देखो, दो चीज होता है, एक होता है स्वतंत्रता दिवस, एक होता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन जो ध्वजारोहण होता है वो लाल किला पर होता है। और गणतंत्र दिवस के दिन जो ध्वजारोहण होता है वो होता है कर्तव्य पथ, जिसका पहले नाम था राजपथ। और एक चीज और विशेष ध्यान रखिएगा कि लाल किले के दिन जब ध्वजारोहण होता है तो किसके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है? प्रधानमंत्री, इस जो नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में, तो किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति द्वारा। इसका मतलब कल जो ध्वजारोहण हुआ किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ, मैंने मीडिया में देखा था, तो राष्ट्रपति का कहीं वैसे इमेज तो नहीं था, बट आप ये जान लो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक चीज अब ध्यान रखो, यहाँ पे मुख्य अतिथि मतलब दूसरे देश के मुख्य अतिथि यहाँ पे आते हैं। तो अभी कल जो गणतंत्र दिवस हुआ वहां पे मुख्य अतिथि कौन था? इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं।
अगर पिछले वर्ष की बात की जाए कौन मुख्य अतिथि थे, तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि मिस्र के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और पूर्व भी राष्ट्रपति हैं, ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने। अभी मैंने इसको क्वेश्चन को भी कराया था। और पहली बार गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के तौर पे कौन शामिल हुआ था, तो सुकुर्डो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, मतलब है नहीं थे। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बीबीसी से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा, उन सबको देखेंगे। बच्चों के लिए पहली मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया, ये भी दुनिया की पहली है। तो देखो किसने प्रारंभ किया, कैमरून देश जो कि अफ्रीकी देश है। कैमरून की राजधानी क्या है, याओंडे। ठीक है, कौन सी वैक्सीन लॉन्च किया, कौन सा वैक्सीन कार्यक्रम, तो उसका नाम है मस्क्यूरियस वैक्सीन, मस्क्यूरियस वैक्सीन। इस वैक्सीन को निर्माता कौन है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको बनाया गया। साथ में मदद कौन किया था, GAVI गाबी के द्वारा, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस के द्वारा। समझ गए। अब बात करते हैं कि BCS क्यों है। देखो जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में देश स्थित है ना, वहां पे अभी मलेरिया या स्वास्थ्य संबंधित बीमारी बहुत ज्यादा है, तो ये दुनिया का पहला मलेरिया कार्यक्रम है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि अभी तक बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन क्यों नहीं स्टार्ट किया गया था, और दूसरा चीज कि अफ्रीका में ही क्यों हुआ। देखो पहला चीज कि जो मलेरिया परजीवी है, ये क्या होता है कि इनकी जो वैक्सीन है ना, इनकी वैक्सीन से इनकी स्थिति बदलती रहती है, मतलब मलेरिया परजीवी लगातार बदलते रहते हैं, तो वैक्सीन का प्रभाव एक जैसा नहीं हो पाता, इसकी वजह से अभी तक नहीं बन पाया। दूसरा, अफ्रीकी देश में जो स्वास्थ्य स्थिति है वो बहुत कम है। आपको अभी अंदाजा ये समझ लो कि वहां पे इतने सारे देश हैं, लेकिन अभी तक केवल 3 देश मलेरिया मुक्त हो पाए हैं। समझ रहे हो, 3 ही देश। अभी हाल ही मैंने क्वेश्चन भी कराया था कि तीसरा कौन सा देश बना, वो है कोप बर्डे जिसकी राजधानी है प्रे। ये तीसरा ऐसा देश बना जो कि मलेरिया मुक्त हो पाया है। पहले पे कौन था, मॉरिशस, दूसरे पे अल्जीरिया। समझ गए, मतलब उस अभी तक उस महाद्वीप में रोग बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया, तो ये प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार संस्करण कौन था, तो 40 नंबर का क्रम था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसकी शुरुआत 2011 में। उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे, प्रतिभा सिंह पाटिल जी, इनके शासनकाल में शुरुआत किया गया था। इस बार का थीम क्या है, इस बार का थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। समझ गए। अब देखो कि 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थिति की वजह से ही 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है ये तो बता दिए, 25 जनवरी क्यों मनाया जाता है, लेकिन मनाया क्यों जाता है, पहला मतदाताओं को उनकी मताधिकार के बारे में बताए जाने के लिए, दूसरा मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, अब अगर बात कर लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान हेड कौन है, तो राजीव कुमार। इसकी पहली बार पहले मेल हेड कौन थे, मतलब पुरुष, सुकुमार सेन। अगर फीमेल की बात करें तो रमा देवी। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और ये खेल से संबंधित भी कह सकते हो, इसको पुरस्कार से संबंधित भी कह सकते हैं, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आईसीसी पुरुष ओडीआई में क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया। देखो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ये आईसीसी द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। यह क्या है, तो देखो इस काउंसिलिंग के द्वारा, क्योंकि क्रिकेट इसी के अंतर्गत आता है, तो इसके द्वारा इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्या है यह, तो यह पूरे वर्ष भर में सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले को दिया जाता है। आपको मालूम है जो क्रिकेट है वो 3 फॉर्मेट में होता है, एक तो होता है टेस्ट, एक होता है T20 जो 20 ओवर का मैच होता है, ये टेस्ट होता है जो प्रत्येक दिन 90 ओवर का मैच होता है, ओडीआई जो कि एक दिवसीय मतलब एक दिन में 50-50 ओवर का मैच होता है। तो 3 फॉर्मेट है। तो अगर ओवरऑल बताया जाए कि सभी में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किसका था, तो था पैट कमिंस। इनको सभी फॉर्मेट में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। ये है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। ठीक है, अगर केवल ओडीआई की बात कर ले, एक दिवसीय में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका था वर्ष भर में, विराट कोहली, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर T20 की बात कर ले, सूर्य कुमार यादव जो कि इंडिया के हैं, ये दूसरी बार। ठीक है, टेस्ट की बात कर ले, उस्मान ख्वाजा। अगर ये तो हो गए पुरुष के, अगर महिला की बात कर ली जाए ओडीआई में कौन है, वो है चमारी अट्टापट्टी। T20 में बात कर ली जाए हैली मैथ्यूज। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। साथ में अगर आप इस फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।